आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे थीटा कोण के लिए हम जब 0 डिग्री मान रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 के मान कितना होगा, कॉस 0 के मान कितना होगा, साइन 45 या 30, 60, 90 मतलब वगैरह वगैरह जितना रखेंगे तो उसमें कितना किसका मान आएगा उसके बारे में हम आपको एक ऐसा आसान सा आपको ट्रिकली तौर पर एक ऐसा मेथड बताएंगे जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और उसको याद करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको कहीं भी रहिए, आपको एग्जाम में किसी तरह से आपको एग्जाम लेगा तो आप वहां पे आराम से उस चीज को लिख सकते हैं। याद करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम मानते हैं थीटा कोण के लिए तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो अब हम चलते हैं साइन थीटा के मान में। तो साइन थीटा के मान में हम चलेंगे तो साइन थीटा में चलते हैं तो सबसे पहले हमको कुछ करना नहीं है। 0 है तो हम 0 से ही गिनती स्टार्ट करेंगे। तो 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। अब सबको हम 4 से भाग देंगे। सबको हम कितना से भाग देंगे? 4 से, क्योंकि नियम कहता है कि एक में अगर 1 से गुना करते तो सब में 1 से गुना करने पड़ेगा। तो इस तरह से हम सब में 4 से भाग दिए और सब का हम अंडर रूट कर दिए, रूट चढ़ा दिए, सब पर हम रूट चढ़ा दिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको जो कटने लायक होगा उसको काटेंगे। उसके बाद तो 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 आएगा और 0 का वर्गमूल भी 0 होगा। तो साइन 0 का मान कितना आएगा? 0। उसी तरह से 1 का वर्गमूल तो 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा रूट अंडर में। तो 1 के वर्गमूल तो 1 होता है लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए 1/√2। उसी तरह से इसको में चलेंगे तो 4 के 2 निकलता है और √3 के नहीं निकलेगा तो √3 रहेगा। तो साइन 60 के मान √3/4। अब 4 को 4 से काटेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 के मान कितना होता है? रूट अंडर 1 के मान करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना आया? 1 आया। अब उसी तरह से हम चलेंगे साइन के जो दाएं साइड वाला होता है उसी तरह से साइन के इस तरफ आएंगे तो कॉस वाला बनते चलता है। तो कॉस के हम निकालेंगे तो कॉस 0 डिग्री के मान कितना? 90 वाला होगा तो 1 हो जाएगा। कॉस 60 के मान 30, साइन 60 के मान कॉस 30 में होगा तो √3/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस 45 तो 1/√2 हो जाएगा। कॉस 60 के मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इस तरह से कॉस 90 के मान हो जाएगा कितना? 0। अब हम एक फॉर्मूला आपको हम और बताए थे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो हम यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमको मालूम है तो क्यों ना हम इसको भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? टेन थीटा प्राप्त हो जाएगा। तो अब टेन थीटा बराबर हम निकालेंगे आसानी से। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0/1। तो 0 में हम 1 से भाग देंगे। किसी भी संख्या से अगर 0 में हम भाग देते हैं या गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 0। तो टेन 0 डिग्री के मान 0। उसी तरह से 1/2 और √3/2। तो 2 से 2 क्या होगा? खत्म हो जाएगा। क्या बचा हमको? 1/√3, यानी टेन 30 के मान कितना हो जाएगा? 1/√3। उसी तरह से 1/√2 और 1/√2। इसको से इसको काटेंगे तो खत्म हो जाएगा। 1 से 1 खत्म होगा तो कितना बचेगा? 1। टेन 45 के मान कितना? 1। उसी तरह से √3/2 और बटा 1/2, 2 से 2 खत्म, कितना आएगा? √3/1। तो किसी भी संख्या के बटा में 1 छिपा हुआ रहता है तो √3/1 लिखे या √3। तो टेन 60 के मान कितना होगा? √3। उसी प्रकार से चलेंगे टेन 90 डिग्री में तो 1/0। इसका देखिए इसमें क्या था? 0/1 था। तो किसी भी संख्या से 0 में अगर हम भाग देते हैं तो 0 प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तब हमको क्या प्राप्त होता है? इन्फिनिटी प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं आपको टेन थीटा हो गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे की कड़ी। अब इसके बाद हम टेन को उल्टा कॉट थीटा जानते हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा? उधर से इधर चलेंगे तो इसका इन्फिनिटी हो जाएगा
और ये हो जाएगा √3। tan cot थीटा cot 45 का मान 1, cot 60 है यानी कि 1/√3 हो जाएगा। उसी प्रकार से cot 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम चलेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा कॉस थीटा के जानते हैं हम क्या, कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। तो कॉस थीटा का हमको मालूम है, तो 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा कॉस थीटा का मान कितना है, 1 है। तो 1 थीटा, तो सेक थीटा बराबर हमको क्या आ जाएगा, 1/कॉस थीटा। तो सेक थीटा 0 में मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1। तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब हम आगे चलते हैं। तो सेक 0 डिग्री के मान 1, उसी प्रकार से सेक 30 डिग्री के मान, तो इसको उल्टा करेंगे तो √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1/√2 है तो कितना हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, मतलब क्या, √2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1/2 है तो 1/2 के ऊपर करेंगे तो 2/1 हो, यानी कि कितना, 2 हो जाएगा। तो सेक 60 का मान 2। अब 0 के उल्टा अपरिभाषित होता है, इन्फिनिटिव होता है, ठीक। उस प्रकार से अब आगे हम चलते हैं कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा के में 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो कॉसेक 0, तो सेक के इधर से दाएं तरफ से चलेंगे तो बाएं वाला होता है, और बाएं से चलेंगे तो दाएं वाला होता है। तो सेक कॉसेक सेक थीटा के सेक 90 डिग्री का मान, कॉसेक 0 डिग्री का मान, तो क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। या साइन थीटा के उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो 0 के अपोजिट इन्फिनिटी। यहाँ से भी चल सकते हैं, मतलब कहां से भी हमको इच्छा रहे, जहां से हमको आसान लगे वहीं से हम बनाएंगे इसको, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कॉसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी, और कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और कॉसेक 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से हम थीटा एंगल के लिए 0 डिग्री मान रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा में किसका कितना डिग्री रखने पर मान आता है, तो हम इसको इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें आपको कोई मतलब याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको एक मेथड के टाइप पर ही हम आपको बताए हैं। तो ये आपको आसान लगा होगा। आशा है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखना ना भूले, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी के साथ हम आपको इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे त्रिकोणमिति से के बाद जो उसमें हम इसके पहले वाले वीडियो में जो हम फॉर्मूला बताए थे, उसके बाद का जो आगे की कड़ी होगा वह जो होगा वह इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलते हैं। तो जैसे अब उसमें लगभग आपको हम फॉर्मूला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप के था वो बता चुके थे। अब हम इसमें आगे देखते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, और टेन थीटा बराबर होता है P/B। उसी तरह से कॉट थीटा बराबर होता है B/P। उसी प्रकार से सेक थीटा बराबर होता है H/B। उसी प्रकार से कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P। तो इसमें H का मतलब होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब कर्ण, और P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब लंब, जिसको कहते हैं हिंदी में। उसी प्रकार से आगे चलेंगे तो B का मतलब होता है बेस, बेस का मतलब होता है आधार। तो अब इससे एक फॉर्मूला निकलता है जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे देखते हैं H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। अब इसके माध्यम से हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया
कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में दिया रहेगा, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण है, क्यू कोण समकोण है और समकोण है और पी क्यू बराबर देगा 3 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर। तो पी आर बराबर वाट, मतलब पी आर का मान पूछेगा। तो चलते हैं हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसमें कह रहा है क्यू समकोण है, तो सबसे पहले हम क्यू को बिठाएंगे, बाकी पी और क्यू को हम कहीं बिठा सकते हैं, यहाँ भी बिठा सकते हैं, यहाँ भी बिठा सकते हैं। तो पी को हम यहाँ बिठा दिए और आर को हम यहाँ बिठा दिए। तो अब हमको इसमें दिया क्यू कोण समकोण है और पी क्यू बराबर दिया 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दिया है और क्यू आर बराबर दिया है क्यू आर 4 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है क्या, पी आर। तो पी आर इसमें क्या है, कर्ण है 90 डिग्री का। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वह क्या होती है, कर्ण होती है। तब पी आर बराबर है क्या, पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करेंगे। अब इसको हम अगर उलट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। तो पी आर बराबर हमको क्या आएगा, पी आर। तो पी आर के जगह अब हम पी क्यू के जगह 3 रखते हैं, तो 3 के स्क्वायर करेंगे प्लस 4 के स्क्वायर कर देंगे क्यू आर के जगह। तो पी आर बराबर कितना आ जाएगा, 3 के 9 और 4 के 16। इसको अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, पी आर बराबर 25। तो 25 के अगर रूट हम निकालते हैं तो कितना रहेगा, 5, यानी कि हमारा पी आर के मान कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर ही हमारा आंसर। इस तरह से याद रहेगा। कभी कभी ऐसे भी रहता है क्वेश्चन कि 3 cot थीटा बराबर 4। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 cot थीटा बराबर 4 है, तो साइन थीटा बराबर पूछेगा, साइन थीटा के मान निकालें, साइन थीटा के मान निकालें। तो 3 cot थीटा बराबर 4, तो cot थीटा बराबर 4/3, गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में। तो cot थीटा बराबर 3/4, तो यहाँ cot थीटा बराबर हम जानते हैं कुछ b/p। तो इसमें हो जाएगा कि b बराबर हमको 4 हो जाएगा और p बराबर 3 हो जाएगा और h बराबर 8। तो सबसे पहले हमको h निकालना होगा, तो h बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट। तो h बराबर हमको निकल के आएगा कितना, p के मान है 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। तो रूट अंडर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16, रूट अंडर करेंगे तो आएगा 25 और 25 के निकल के आएगा कितना, 5। तो 5 आया हमको क्या, h बराबर 5 आ गया। तो साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर हमको फॉर्मूला है यहाँ पर लिखे पहले है p/h। तो p/h, तब p के मान हमको कितना है, 3 है, 3 लिखेंगे और h के मान कितना है, 5। यही हमारा साइन थीटा के याद हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा के मान निकाले और नहीं तो दे देगा कि त्रिकोणमिति के अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निकाले। तो सब जो कॉट थीटा उसके बाद जो भी आता है 6 गो होता है निष्पत्तियां, साइन कॉस सेक कॉसेक टैन कॉट, उसी में से 5 गो जो बचेगा उसको निकालना होगा।